हाय स्टूडेंट, मैं के सर, राजधानी शॉर्ट हैंड क्लासेस पटना। मेरा क्लास ऑफलाइन जो है राजधानी शॉर्ट हैंड क्लासेस के नाम से पटना में चलता है। पिछले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था वॉवेल के बारे में। वॉवेल के बारे में बताया था तो उसमें कुछ चर्चा किया था। उसमें ये चर्चा किया था प्लेस और पार्ट के बारे में। उसमें हमने बताया था उस क्लास में कि किसी स्टोक का किसी कॉन्सोनेंट की लाइन जो हम लिखते हैं उसका फर्स्ट प्लेस कहाँ होता है, सेकंड प्लेस कहाँ होता है और थर्ड प्लेस कहाँ होता है वॉवेल्स लगाने के लिए। और इसी क्रम में हमने ये भी बताया था किसी स्टोक का पार्ट 2 होते हैं, बिफोर और आफ्टर। उसमें हमने चर्चाएं किया था फर्स्ट क्लास में। तो अब सेकंड क्लास कुछ बचा है। फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, हैवी डॉट के रूप में बताया था। अब यहां आते हैं हैवी डैश के रूप में। तो जो पिछले क्लास में हमने बताया था प्लेस और पार्ट के बारे में, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो कुछ वॉवेल था जो कि हैवी डॉट के रूप में हम लोग प्रयोग किए थे। अब कुछ बच गया था उसमें से, तो उसको हम हैवी डैश के रूप में जानेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट। हम आपको बता दें कि जो मैं हिंदी लिखता हूं ना, वो आप लोगों को सहूलियत के लिए कि ताकि आप वॉवेल पकड़ लें अच्छी तरीके से कि कौन सा कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा, कौन सा वॉवेल होगा, किस प्लेस का होगा, कहाँ होगा। ठीक है ना, इसीलिए मैं हिंदी का थोड़ा यूज करता हूं कि ताकि आपको पकड़ने में, वॉवेल्स लगाने में सहूलियत हो। आइए देखते हैं फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस का एक डैश है जो AU या AW है। वो जो साउंड देगा औ का देगा। किसका साउंड देगा? औ का देगा। सेकेंड प्लेस का में एक डैश होगा, ओ होगा, है ना। और यहां पर जो है उसका साउंड भी आ रहा है ओ ही। और ये जो है एक सेकेंड प्लेस पर और होता है, क्या है, एक डैश ही, ए या यू, लेकिन जो उसका प्रोनाउंसिएशन निकलेगा, है ना, तो उसका निकल के आएगा अ का। किसका? अ का। जैसे हमने हैवी डॉट में प्रयोग किया था फर्स्ट प्लेस पर आय के लिए, तो वो क्या था, ए आई, आय फर्स्ट प्लेस का ही था, लेकिन क्या था, डॉट था। तो ये जो सेकंड वाला है ना, वो क्या है, लाइट डैश है। लाइट डैश है। कौन सा है? लाइट डैश है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब कौन लाइट लगाए, कौन डार्क लगाए, हैवी लगाए, तो वो सब ना देख करके सिर्फ हम जानेंगे कि सेकेंड प्लेस पर एक डैश क्या होगा, ओ भी होगा और अ भी होगा। जहां जैसा साउंड निकलेगा वैसे लगा देंगे। सेंटेंस के हिसाब से हम वर्ड को जान लेंगे कि क्या होगा, ओ वाला होगा कि अ वाला होगा। आइए हम कुछ वर्ड से इसको हम आपको समझाते हैं। जैसे एक वर्ड लिखना लिखा हमने, क्या लिखा, PAWED। ये क्या है, क्या है ये? पढ़ने में क्या आ रहा है, पाउड। क्या आ रहा है पढ़ने में? पाउड आ रहा है। अब आपको कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि हम इसमें कौन कौन सा कॉन्सोनेंट की लाइन बनाएं, किसका किस कॉन्सोनेंट का हम जो है स्ट्रोक बनाएं। तो स्टूडेंट, हम आपको इसीलिए थोड़ा हिंदी का सहारा लिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, पकड़ सकें। स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि वॉवेल्स लगाना ही बहुत बड़ी बात है, सीख जाना बहुत बड़ी बात है। लोग इसी में महीनों तक अटके रहते हैं, फंसे रहते हैं, लेकिन वॉवेल क्लियर नहीं होता है। तो मैंने एक सरल रूप में आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ हम हिंदी से थोड़ा प्रयोग करेंगे
ये लिखा क्या है जानते हैं? पौड। क्या लिखा है? पौड। क्या लिखा है? पौड। अगर इसकी हिंदी लिखा जाए तो ये होगा पौड। अब यहां से देखें ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट क्या क्या लिखे जानते हैं? प बराबर पी और ड बराबर डी। यहां से पकड़ लेते हैं। कॉन्सोनेंट देखिए इतना है। अगर आपको कह दे लिखने ना कॉन्सोनेंट छांट करके, तो आप क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, डी लिखेंगे, पी लिखेंगे, एक मिनट, क्या लिखिएगा? पी लिखिएगा और प्लस डब्ल्यू लिखिएगा और प्लस डी लिखिएगा। पी लिखिएगा, डब्ल्यू डी। लेकिन यहां से आपको पता चल रहा है प्रोनाउंसिएशन से, सिर्फ पी प से क्या होगा? पी क्या होगा? पी और वहां ड बराबर डी। सिर्फ दो ही कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, प बोले तो पी, ड बोले तो डी। अब बाकी ये क्या काम कर रहा है जानते हैं? ये सब मिल करके वावेल का साउंड दे रहा है। कौन सा? औ का। ये क्या है? ये दिख रहा है ना, ये किसका है? वावेल मात्रा किसका है? औ का है। ये साउंड क्या दे रहा है? औ दे रहा है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि वावेल कहां से पकड़ेंगे? वावेल इसकी हिंदी से पकड़ेंगे, यहां से नहीं पकड़ेंगे। यहां कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, यहां से परेशान हो जाएंगे, वावेल यहां से नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हम आपको सिंपल वे में समझाने के लिए हमने हिंदी का सहारा लिया, ताकि आपको आराम से और जल्दी समझ में आ जाए। तो ये जो है पी बना लिया और डी बना लिया हमने, यहां से पाउडर पी और प्लस डी आया। और इसका जो इतना है ना ए डब्ल्यू ई, ये साउंड दे रहा है किसका? औ का। तो अब हम वावेल लगाएंगे। औ कहाँ मिला? यहाँ फर्स्ट प्लेस पर मिला। फर्स्ट प्लेस का ये क्या है? हैवी डैश है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, ये जो ए डब्ल्यू ई है साउंड दे रहा है औ का, तो ये कहाँ है? पी के आफ्टर में। तो पी के आफ्टर किधर है? ये जो वावेल है वो लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? तो सीधे से निकल के आ रहा है, देखने से पता चल रहा है पी के क्या है? आफ्टर में है। ये बिफोर इधर हो जाएगा और आफ्टर उधर हो जाएगा। तो पी के आफ्टर में क्या साउंड दे रहा है? औ का। पी का आफ्टर किधर है? राइट साइड है। किस प्लेस का है? वावेल लगाएंगे तो फर्स्ट प्लेस का है। क्या है? डैश है। हमने लगा दिया एक डैश, ये पाउड बन गया। अब यहां से देखेंगे एक वर्ड हमने और बनाते हैं, ठीक है ना? तो इसी पर फर्स्ट प्लेस का ही क्या बनाते हैं? पी ओ डबल एल वाई। क्या हुआ ये स्टूडेंट? ये क्या लिखा है? पौली। क्या लिखा है? पौली। पौली बोले तो अब आपसे पूछें कि कॉन्सोनेंट कौन कौन सा होगा जो हमारी लाइन लिखी जाएगी, तो आप बोलेंगे पी लिखिए सर, एल लिखिए और फिर वाई लिखिए। नहीं स्टूडेंट, यहाँ से पी और एल नहीं होगा, न वाई होगा, दो एल नहीं आएगा। यहाँ से फिर हिंदी का सहारा लेते हैं। एक दिन यही सहारा लेते लेते आप हिंदी का सहारा नहीं लेंगे, आप खट से तुरंत पकड़ना सीख जाएंगे। तो शुरू में थोड़ा सीखिएगा हिंदी का सहारा लेकर के। पौड में यहाँ देखने से पता चल रहा है क्या बनाए? पी, सिर्फ पा के लिए पी और क्या है? डी। एक मिनट, हमने गलत यहाँ लिख दिया, पौली होगा ना, तो उसका हो गया, क्या हो गया? पौली। क्या हो गया? पौली। अब देखिए पौली में क्या आया? कौन कौन सा व्यंजन आए? कौन कौन सा कॉन्सोनेंट आया? प बराबर पी, ल बराबर एल। सिर्फ जो डबल है, जो कॉन्सोनेंट डबल है उसका एक ही लिखते हैं। वाई का देख रहे हैं, वाई क्या दे रहा है? वावेल का काम कर रहा है। किसका? ये ई का। तो क्या वाई नहीं लिखा जाएगा? कॉन्सोनेंट कौन कौन लिखे जाएंगे जानते हैं? प बराबर पी, ल बराबर एल। सिर्फ प, पी और एल लिखा जाएगा। अब देखते हैं पी के आफ्टर में जो औ का साउंड है ना? ओ का है ना? देखिए यहाँ से ओ है, यहाँ से बिल्कुल नहीं मिलाना है, साउंड से मिलाना है। पौ आया, क्या आया? पौ, औ यहाँ मिला, ठीक है ना? औ। तो पी के आफ्टर में है, पी के आफ्टर किधर है? राइट साइड है। पिछले क्लास में बताया हूँ बिफोर आफ्टर। तो आफ्टर में है, किस प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का है। डॉट है कि डैश है? डैश है, फर्स्ट प्लेस पे लगा देते हैं। अब यह ली आया है, तो देखते हैं ली है। एल के आफ्टर में जो ये है क्या दे रहा है? ई है ना? एल के जो आफ्टर में जो वाई है वो साउंड किसका बना रहा है? वो वावेल का बना रहा है। क्या कर रहा है? ली, ई है ना? ई
इधर किस प्लेस का है, पिछले क्लास में बताया हूं, ई किस प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है, और क्या है, डॉट है ना, वहां से ले लेंगे, पिछले लेक्चर से, पिछले क्लास से वहां से यूज करेंगे। अब आते हैं इस पर, लिखा हमने, लिखे बोट, इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, BOAT, बोट हमने लिखा। बोट में अब आपको क्या क्या लग रहा है, बोट में कौन कौन सा कॉन्सोनेंट की लाइन हम लिखें, तो यहां से निकल के आया, आप हिंदी देख लीजिए, सिर्फ बोट आया, क्या क्या लिखे, ब बराबर बी और ट बराबर टी, है ना। तो ओ ए ये दोनों मिलके क्या दे रहा है, साउंड ओ का, बो ओ, ये ओ का दे रहा है। तो बी के आफ्टर में क्या है साउंड, वॉवेल क्या रहा, ओ का, तो बी का आफ्टर किधर है, राइट साइड है, ओ, ये जो ओ है ना, यहां से मिलाएंगे, किस प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का है, क्या है, डैश है, लगा दिए। अब यहां हम आते हैं थर्ड प्लेस की ओर, थर्ड प्लेस की ओर आते हैं। अच्छा, इसको और एक आठ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमको लिखना है नोट, NOTE, नोट, हिंदी लिख दे रहे हैं, थोड़ा आपको आसान पड़ेगा। नोट में क्या क्या लिखे हैं अब आप जान सकते हैं, न बराबर N लिख दिए, ट बराबर T, सिर्फ आ रहा है क्या, N और T, N के आफ्टर में ये T इसी में मर्ज कर जा रहा है, क्या मर्ज कर रहा है, ट का साउंड TE से हो जा रहा है, उसका वावेल नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं पता लगाएंगे वावेल नोटे हो जाएगा, नोटी हो जाएगा, तो नोटी थोड़ी है, नोट है। क्या क्या कॉन्सोनेंट है, यहां से पकड़ लिए, N बराबर N, न बराबर N और ट बराबर T। N के आफ्टर में जो वावेल है यही सिर्फ वावेल है, बाकी उधर वावेल का काम नहीं कर रहा है। N के आफ्टर में जो है वो साउंड क्या रहा है, ओ का नो, ओ का साउंड दे रहा है। N का आफ्टर किधर है, ये नीचे होगा, किस प्लेस का है, ओ सेकेंड प्लेस का, क्या हो, किस प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का, आफ्टर में नीचे और सेकेंड प्लेस यहाँ होगा, और क्या है, डैश है। तो डैश स्टूडेंट जब भी हम किसी स्ट्रोक के, किसी कॉन्सोनेंट के लाइन में लगाते हैं जब डैश, तो क्या करेंगे, डैश हमेशा परपेंडिकुलर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, परपेंडिकुलर, बोले तो लंबवत लगाएंगे, न कि दंडवत लगाएंगे। लंबवत लगाए हैं, दंडवत लगाना होगा तो ऐसे लगा देते, लेकिन ये नहीं सही है, हमेशा ऐसे बनाएंगे कि ताकि बना दें, मिला दें तो 90 डिग्री बनेगा, कर्व की लाइन है, एंगल नहीं बनेगा। अब लिखें, अब इसमें लिख दें और एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने लिखा ROAD, रोड, क्या हुआ, रोड। अब आप रोड से समझ सकते हैं, रोड में क्या क्या आया कॉन्सोनेंट, सीधा रोड में रोड, R प्लस D, क्या हुआ, R हुआ और प्लस D हुआ, OA मिल करके साउंड क्या दे रहा है, साउंड क्या दे रहा है, O का, क्या साउंड दे रहा है, O का दे रहा है, O का साउंड दे रहा है। R के आफ्टर में है, R का आफ्टर किधर है, राइट साइड है, कल के पिछले क्लास में हमने बताया था। R के आफ्टर में है, क्या R का आफ्टर किधर है, राइट साइड, किस प्लेस का है, क्या साउंड दे रहा, O का यहां से मिल गया, यहां से नहीं मिलाएंगे, यहां से मिल जाए अच्छी बात है, नहीं तो क्या पकड़ेंगे, हिंदी से उसके पकड़ेंगे। O का आया, O का यहां से किस प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का है, तो क्या है, डॉट है, डैश है, लगा दिए, लंबवत, है ना, रोड हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या काम करते हैं, इसका हमने एग्जाम्पल देख समझा दिया, इसका एग्जाम्पल देकर समझा दिया। अब एक ये भी बचा है इधर, अब इसको जैसे हमको लिखना है, देखिए इसको लिखें तो क्या आएगा, जैसे हमको लिखना है NUT, क्या लिखना है, NUT। आप बताइए कौन कौन सा कॉन्सोनेंट होगा, नट बोले तो न और प्लस ट, तो क्या क्या आया, N प्लस T आया। अब ये जो है ऐसा तो नहीं है, ये आप नट पढ़िएगा, वावेल आ रहा है अ का ना, देख रहे हैं, नट, कोई कहेगा नट लिखा है, कोई कहेगा क्या लिखा है, NT लिखा है, NT, क्या लिखा है, NT, कोई नहीं कहेगा कि ये नट लिखा है। तो देख रहे हैं न के आफ्टर में थोड़ा सा साउंड दे रहा है, नट, क्या साउंड आ रहा है, N के आफ्टर में ये U जो साउंड दे रहा है वो क्या दे रहा है, आपका आ का साउंड दे रहा है, नट, न, ये साउंड क्या है, आ का है, तो N के आफ्टर में है,
एन के आफ्टर में, एन का आफ्टर किधर है, नीचे है। किस प्लेस का अ है, सेकेंड प्लेस का है। क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे, नट हो गया। स्टूडेंट हम यहाँ से आप लोग कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाएंगे, ये आप कहेंगे कि ये सर तो नोट भी तो हुआ, इसको हम नोट भी तो पढ़ सकते हैं, नोट और नट में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट इसमें लाइट और डार्क कौन करेगा, इसमें लाइट और डार्क न हमारे बस की बात है न आपके बस की बात है कि लिखते समय लाइट करते रह जाएंगे और डार्क करते रह जाएंगे, पता लगी इसी में समय चला जाएगा मिटाते मिटाते, ठीक है ना, लाइट डार्क। तो आपको पकड़ना कहाँ से है जानते हैं, आपको याद कर लेना है कि सेकेंड प्लेस पर एक डैश ओ का भी साउंड देता है और आ का साउंड देता है, लेकिन इस सेंटेंस का वर्ड क्या कह रहा है, नोट कह रहा है, नोट कह रहा है कि नट कह रहा है ना। अभी कोई सेंटेंस मिला कि हमारे पास ढेर सारे हैं, है ना, मैंने ढेर सारा रखा हूँ अपने कहा बॉक्स में रखा हूँ, क्या आपको देने के लिए, क्या नोट की नट, या फिर मान लीजिए सेंटेंस के भाव से आपको पता चल जाएगी कि क्या बात हो रही है, भाव क्या कह रहा है, नट का कह रहा है कि नोट का कह रहा है, यहीं से पकड़ रहे हैं। जैसे 100 का क्या नट होता है कि 100 का नोट होता है, तो यहीं से पकड़ेंगे, लाइट और डार्क करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये नट भी पढ़ा जाएगा, नोट भी पढ़ा जाएगा, आपका सेंटेंस बताएगा कि सेंटेंस में वर्ड आपका क्या कह रहा है, नोट की बात हो रही है कि नट की बात हो रही है। चलिए इसी तरह हम लिखते हैं, आपका बट हुआ, BUT बट हुआ, बट के लिए कौन कौन सा कॉन्सोनेंट लिखा जाएगा, बी, है ना, क्या हुआ, बट हुआ, तो बी, ब बराबर बी और टी बराबर टी। अब यू जो साउंड दे रहा है, आ का दे रहा है, ऐसे देखे तो BT लिखा है, बट कोई पढ़ेगा ही नहीं। बी के बाद यू जो है साउंड क्या दे रहा है, ब आ का साउंड निकल रहा है, बी के आफ्टर में है। बी के आफ्टर किधर है आपका, बी के आफ्टर राइट साइड है, और किस प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का है। डॉट है, डैश है, सेकेंड प्लेस पर हमने डैश लगा दिया। अब स्टूडेंट आते हैं, ये सब एग्जांपल देकर के 1 2 का समझा दिए, फर्स्ट सेकेंड का, ठीक है ना। हमें ऐसा है कि आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अच्छा, आप लोग जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हो तो कर दीजिए तुरंत, ठीक है ना, ताकि आप लोगों के बीच बिना डिले के वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और सारी जितने वीडियो डालते हैं वो सब आप तक पहुंच जाए आसानी से। आते इस पर हमने वर्ड बनाया एल, क्या बनाया, LOO, हमने लिखा है लू, क्या लिखा है, लू लिखा है, तो क्या लिखे, एल, क्या आया, सिर्फ एल आया, ल बराबर एल, सिर्फ क्या आया, एल आया। एल के आफ्टर में डबल ओ दिख रहा है, लेकिन साउंड भी क्या लिखना निकल रहा, ऊ का, लू ऊ, तो एल के आफ्टर में ना ऊ लिख रहा है, एल के आफ्टर में ना ऊ का साउंड निकल रहा है वावेल का। ये जो वावेल है एल के आफ्टर में ही ना है, तो एल का आफ्टर किधर है, राइट साइड होगा। ऊ किस प्लेस का है, यहाँ से मिलाना है, ऊ किस, यहाँ से भी मिल गया, है ना। कभी कभी होता है कि यहाँ से भी मिलेगा, वहां से भी मिलेगा, कहीं कहीं होता है कि सिर्फ हिंदी मिलेगा। तो एल के आफ्टर में ऊ है, साउंड दे रहा है ऊ का, तो एल का आफ्टर किधर है, राइट साइड है। किस प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है। डॉट है, डैश है, थर्ड प्लेस किधर होगा, एल हमने अपवर्ड वाला लिखा है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस होगा, तो थर्ड प्लेस में आफ्टर में एक डैश लगा दिए। अब आपको लिखे, जैसे हो गया ZOO, जू हो गया, जू बनाए तो क्या हो गया, जू हो गया। जू में सिर्फ क्या लिखे, जेड लिखे, क्या लिखे, यहाँ ज दिख रहा है ना, जेड दिख रहा है, तो क्या हमको लिखना है, जेड लिखे। जेड के आफ्टर में जो वावेल आया है, जेड के आफ्टर में आया है, जेड के आफ्टर में आया है, तो जेड का आफ्टर किधर है, जेड का आफ्टर राइट साइड है। किस प्लेस का है, तो ऊ का साउंड दे रहा है, ऊ का, जू ऊ, है ना, यहाँ से मिलाएंगे, ऊ का साउंड दे रहा है, तो ये किस प्लेस का है, जो साउंड मिला वावेल का, किस प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है, तो इसका जो है, अच्छा, और क्या है, जेड का आफ्टर किधर है, राइट साइड है। किस प्लेस का वावेल है, थर्ड प्लेस का है,
और डॉट है, डैश है, हमने लगा दिया थर्ड प्लेस पर। जेड कहां से बनाते हैं, डाउनवर्ड बनाते हैं, तो प्लेस यहीं से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में लगाया। जेड के आफ्टर में आया है वावेल, जेड के आफ्टर में हमने लगाया है। हमें आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वावेल खत्म होता है, लेकिन एक जो है इम्पोर्टेंट अभी लाइट चली जाने की वजह से थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, लाइट अभी चली गई थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो अभी तक हम लोग ने सीखा हैवी डैश के बारे में। तो इतना फर्स्ट प्लेस में जितना आता था और सेकंड प्लेस में जो है थर्ड प्लेस में है, सभी मैंने एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझा दिया। उतारना हो उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब चलते हैं थोड़ा वावेल का थोड़ा अंतिम रूप है, लास्ट है और मेन है। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। अब हम लिखते हैं एक नोट। क्या लिखते हैं, नोट। नोट में लिखते हैं, यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो वावेल उस कॉन्सोनेंट में ना लगाकर उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगाते हैं। हमने क्या लिखा, यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो वावेल उस कॉन्सोनेंट में न लगाकर उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस में लगाते हैं। समझ में नहीं है, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमने लिखा नीट। क्या लिखा, नीट। हमने लिखा हीट। हमने लिखा सिट। हमने लिखा किट। हमने लिखा फूड। हमने लिखा बुक। हमने लिखा
लुक, और एक वर्ड हमने लिखा लेडी। क्या लिखा हमने? लेडी। इसका बनाते हैं। नीट में इतना आप देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं। कोई भी वर्ड लिखा है उसमें कॉन्सोनेंट पकड़ना जान गए हैं, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट लिखाएगा, ठीक है ना, वॉवेल को छोड़ करके। नीट की अगर बात करें तो क्या लिखे इसमें? N+T, नीट यही ना है, N+T हमें लिखा। E और A मिलकर साउंड क्या दे रहा है? ई का। क्या दे रहा है? ई का। N के आफ्टर में है ना, जो साउंड दे रहा है ई का आफ्टर में है ना, तो N का आफ्टर किधर है? इधर है। ई किस प्लेस का है? हैवी डॉट में बताया था, थर्ड प्लेस का है। तो कहां लगाएंगे? N का आफ्टर नीचे, किस प्लेस का? ई थर्ड प्लेस का। क्या होगा? डॉट होगा। अब लिखिए यहां हीट, H+T, H+T, H के बाद E-A, क्या साउंड दे रहा है? ई का। ही, ई, तो H के बाद में ई आ रहा है, तो H के आफ्टर, बाद मतलब आफ्टर, H का आफ्टर किधर है? राइट साइड। लेकिन क्या है? किस प्लेस का है? थर्ड प्लेस का। क्या है? डॉट है। तो H का आफ्टर नीचे, थर्ड प्लेस कहां है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां, और क्या लग गया? डॉट लग गया। ये आपको अभी तक जितना बताया हूं उस हिसाब से ये सही है। लेकिन अब आइए यहां पर नोट में क्या दिया है? यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो, यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में N एक कॉन्सोनेंट है जिसके आफ्टर में एक वावेल आया, क्या आया? ई। किस प्लेस का? थर्ड प्लेस का। तो वही ना कह रहा है कि यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो वावेल उस कॉन्सोनेंट में न लगाकर, अभी तो हम उसी कॉन्सोनेंट में लगा दिए थे ना, उस कॉन्सोनेंट में न लगाकर उसके बाद वाले कॉन्सोनेंट, उसके बाद वाला क्या है? टी है। बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड स्थान पर लगाते हैं, बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगाएंगे। तो बाद वाला कॉन्सोनेंट ये है, बिफोर किधर होगा? इधर होगा। भाई थर्ड का है, थर्ड पे जाएगा कहां? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड पर। कहां बना? यहां। इसीलिए एच में ना बन करके कहा जाएगा? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड पर, बिफोर साइड के थर्ड पर जाएगा। सीधी सी बात है, यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो वावेल उस कॉन्सोनेंट पर न लगा करके उसके जस्ट बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगाते हैं। ठीक। अब सिट हुआ तो क्या बनाएंगे? S+T। S के बाद देखिए ई आई आया है, साउंड क्या था? ई का। S के आफ्टर में क्या आया? वावेल आया ई का। किस प्लेस का? थर्ड प्लेस का। आ गया ना। यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का, S एक कॉन्सोनेंट है, उसके आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आया, तो कहां लगेगा? ई। ई क्या है? डॉट है। किस प्लेस का? थर्ड प्लेस का। तो S में वैसे होता तो यही लगाते, लेकिन यहां लगा करके जस्ट बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड में लगाएंगे। इसी तरह ये हुआ के टी, के बाद थर्ड प्लेस का वावेल आया है ई का, कहां लगाएंगे? टी के बिफोर साइड के थर्ड में। इसी तरह फूड हुआ, F+D लिखे, F के बाद थर्ड प्लेस का वावेल आया है, क्या है? ऊ का। ऊ भी किस प्लेस का है? थर्ड प्लेस का है। F में लगा करके, अभी लगाते तो ऐसे लगाते, लेकिन यहां न लगा करके इस रूल के तहत, रूल क्या कह रहा है? रूल यही कह रहा है यदि किसी कॉन्सोनेंट के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आए तो वावेल उस कॉन्सोनेंट पर न लगाकर उसके जस्ट बाद वाले कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड प्लेस पर लगाते हैं। तो F के बाद थर्ड प्लेस का वावेल आया है तो कहां लगाएंगे? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट के बिफोर साइड के थर्ड में। इसी तरह बुक हुआ, B+
के हुआ। बी के आफ्टर में थर्ड प्लेस का वावेल आया है, कहाँ लगेगा, के बिफोर साइड के थर्ड में। इसी तरह लुक हुआ, एल हुआ और प्लस के हुआ, एल के बाद थर्ड प्लेस का वावेल आया है, कहाँ लगेगा, के बिफोर साइड के थर्ड में। अब लेडी लिखना है तो क्या लिखें, लेडी में क्या क्या आएगा, एल प्लस डी आएगा। एल के बाद जो ए है ना, साउंड क्या दे रहा है, ए का, ए का, ए का। ए किस प्लेस का है, ए सेकेंड प्लेस का है। ए किस प्लेस का है, सेकेंड प्लेस का है। डॉट है, डैश है, हैवी डॉट में बताए थे। ए किस प्लेस का है, ए कहां से लेंगे, साउंड इसके लेंगे। किस प्लेस का, सेकेंड प्लेस का है, क्या है, डॉट है। तो एल के आफ्टर में आया है, एल के आफ्टर में लगा देंगे, किस प्लेस पर, सेकेंड प्लेस पर एक डॉट है। अब डी है, क्या हुआ था यहाँ पर, लेडी, लेडी में, डी में क्या साउंड दे रहा है, डी के आफ्टर में, ये जो वाई है साउंड क्या दे रहा है, ई का, है ना। तो डी के आफ्टर में है, डी के आफ्टर में लगा दीजिए। ई किस प्लेस का है, थर्ड प्लेस का है ना, डॉट है, लगा दिए। ये इसी के साथ आज का क्लास यही समाप्त होता है। अब हमें ऐसा है इतना आप लोग मेहनत करके अच्छे से प्रैक्टिस करके इतने एग्जाम्पल को बना लेंगे और सारे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, एक एक करके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एक भी वावेल आपसे मिस नहीं होगा, सारे के सारे वावेल आपसे लग जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब न किए हो, लाइक न किए हो, प्लीज जो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं। आज वावेल का सेकेंड पार्ट था, वो भी आज समाप्त हुआ। लाइट के कारण थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हुआ है, उसके लिए सॉरी। आज समाप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।